नवीन जैन करता कुछ नहीं है, उसके पास में अच्छी टीम है, लेकिन उसके पास में कौन सी पार्टी का पैकेज है जो अपने में जाके सरकारी दफ्तर को इतना जड़ना, ये कौन सा सही था? नवीन जैन अपनी इच्छा से सरकार के साथ में लड़ाई कर रहा है, इसके पीछे कोई स्पॉन्सर है? नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल आज हमारे साथ में बात करने के लिए ऐसी शख्सियत है जो अपने कामों को लेके चर्चित हैं, जो पहले काम देखे जाते थे लेकिन आज नाम के कारण प्रसिद्ध हो रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए नवीन जैन जी है। भाई साहब राम राम। राम राम। स्वागत आपका हमारे चैनल में। बहुत आजकल सरकार के पीछे थोड़ा ज्यादा ही लगते दिखाई दे रहे हो। तो और किसके पास लगूं भाई? सरकार के पास लगना चाहिए, वह देगी कि मैंने क्या अच्छे काम भी तो अच्छे काम के आग्रह, हालांकि बुरे काम के लग रहे हो। सरकार ही जनता को देती है, कुछ ना कुछ देती है। सरकार का ही जो एक फोकस होता है, जब आप कुछ लेना है, जिसको देना है, जो अथॉरिटी है वो तो सरकार है। तो जनता के काम तो सरकार ने करने हैं, हमारा काम है आवाज उठाना। हम आवाज उठाओगे तो मेरे ख्याल में कुछ लोगों का भला हो जाए, हमारा इतना है मकसद, और कुछ नहीं। बीजेपी के पीछे ज्यादा लग रहे हो। कौन सी सरकार आपके मतलब नो दिख भैया ये सरकार ने जनता के हित के लिए काम किया? कौन सी सरकार? मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या है क्या नहीं है। मेरे लिए वो सरकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई बीजेपी के साथ यार कोई दुश्मनी थोड़ी, मेरी प्लाट थोड़ी दाब रही है बीजेपी या कोई कांग्रेस दाब है। आपको नहीं ध्यान होगा तो मैं जब पहले कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो उस टाइम पे भी मैं यही काम कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरे नुए मुकदमे लगे यार। तो ये तो जिनको नहीं पता, जानकारी नहीं है, तो वो कुछ कैस कहें इस बारे में। लेकिन मेरा सिर्फ ये, हमारी लड़ाई सरकार से है, कोई किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो भी इसलिए है हम मांग उठाएंगे, डिमांड उठाएंगे, काम उनको करना है। गलत पॉलिसी बनाएंगे उसका विरोध करेंगे, और कोई ठीक पॉलिसी बनाओगी तो हम कहेंगे सरकार ना भाई ठीक करे। नवीन जैन अपनी इच्छा से सरकार के साथ में लड़ाई कर रहा है, इसके पीछे कोई स्पॉन्सर है, कोई पार्टी का हाथ है? भोलेनाथ रहा, भगवान परशुराम रहा, हनुमान रहा, इतने देवता मेरी गलत है। बता मन क्या सपोर्टर स्पॉन्सर की जरूरत है? पिछले दिन तू बता दे, तू करवा दे मेरे भाई। पिछले दिन चलो आपने जनता हित के लिए काम किया। सरकार की जो स्कीम आई थी उसमें वृद्धों की पेंशन कटी थी, उसमें अच्छा आपको आशीर्वाद मिला, साथ मिला। लेकिन एक कार्यालय में, सरकारी दफ्तर में जाके सरकारी दफ्तर को इतना जड़ना, ये कौन सा सही था? ताला कौन सा डरा था? जो किसान थे वे दुखी हो रहे थे, कोई पाया कोने अफसर यो परना जाके बांध दिया था। क्या प्रॉब्लम है? फिर बांध देंगे कि इसमें क्या बात है? आप चेतावनी दे रखी सरकारी अफसर को भाई इसको कोई खेल नहीं। चेतावनी क्या था भाई? एक बात था, ऑलरेडी वहां पे एक अफसर मेरे भाई, ऑलरेडी वहां एक अफसर के उस पर ताला लगा रखा था। वहां पर लोग परेशान हो रहे थे, और वो मैटर सिर्फ इतना था और कोई मतलब नहीं था उसमें। सिर्फ ये था अगर भाई जो लोग आवा जावा है उनका काम कर दो। और बता मन के यार, मन मेरे के पलोट दाब रहा था वो अफसर, मन के लेना देना, मन के बेरा भाई कौन है के नहीं है। विपक्षी पार्टी और तमाम नेता भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि नवीन जैन राजनीति, अपना राजनीतिक करियर संवारने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा तो कोई करियर को नहीं, मन कुछ ना करियर बनाना बता। जो कि मैं कहे मतलब ये बुढ़ापा के इतने लाखों बुजुर्गों की पेंशन बन गई, यो अगर कोई से एमएलए एमपी दौर बनवा लेने बनवा देता फिर बता। अपने खेल कोटा खोज लिया था सरकार ने, तो यो खेल कोटा देवा लेता, कोई बोल लिया के भाई? बात ये है कि कौन के कहे यार, वो भी मैं ही सोचूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा कोई फर्क ना पड़ता क्योंकि इस ने मैं कहने दो यार, जो कर कहना मन जो कहना भोलेनाथ कहेगा वो करे जहाँ है। बाकी हमको ठेकेदार तक चीज के बढ़ते हो। आप जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हो, जनता के जो अच्छे फैसले हों, जो जनता के काम आने वाली चीजें, उनके लिए आप आवाज उठाते हो। आपने बूढ़ों की आवाज उठाई, पीछे से जो अग्निपथ वाला कानून लेके आए थे उसमें भी आपने आवाज युवाओं के साथ बुलंद की थी। लेकिन उसमें कितना फर्क रहा कि आपकी बात को सरकार ने माना? नहीं, देखो बात ये होती है, आप हर आदमी का एक इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने हक की आवाज उठा सके, अपने हक की उठा सके। जो उसको दिख रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा सके, जिसकी जितनी कैपेसिटी। सब मैं तो ये मानता हूँ, मैं हूँ, तू हो, XYZ कोई भी हो, तो मेरा तो सिर्फ इतना ही वो रहता है कि भाई आप जहाँ पे भी हो, आप अपने गांव में हो, कस्बे में है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, जहां पे भी हो, आप कर्मचारी हो, नौजवान हो, तो जवान का तो मतलब यही होता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहां उसके खिलाफ आवाज उठावे, जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना तो करे। क्या नहीं करा भाई तन मन धन तक बोला मैं तेरी गल्या हूँ, तो तन मन धन तक जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना जरूर करना चाहिए। एक लोग नासेंट कर रहे हैं बार बार में, नवीन जैन करता कुछ नहीं है, उसके पास में अच्छी टीम है, लेकिन उसके पास में कौन सी पार्टी का पैकेज है जो अपने खर्च निकाल रहे हैं? मेरा ये खर्चा है। पहली बात तो मेरे द्वारा कोई टीम नहीं, 4 आदमी है। एक बात, दूसरी बात, मेरे द्वारा इतने आदमी है, रुपये देनी है नहीं है, भाईचारा बना बढ़िया है, ठीक है ना। ये जितने वे होंगे ना, ये 2 नंबर के कमा रहे होंगे, मेरे द्वारा 1 नंबर के बतेरे हैं। लोग दे जितना हमने जरूरत है, वे तेरे जिसे मेरे जिसे भाई
100 रुपये 10,000 रुपये तो 10,000 रुपये देनिया डर रही है मेरे दो तो बेस्ट है मेरे भाई ये तो जिन्हें जो कर कहना दो यार इनका मैं क्यों मानूं यार अच्छा, ऐसा कोई है मिल रहा है ये जनता भी ये आवाज उठा रही थी, ये जनता क्वेश्चन कुछ भी ना है, सर, ये क्या धारिक ना ना से ना ना खावा ना ना है, क्या क्वेश्चन भी कर रही थी भाई, जनता अगर नवीन जैन के पास में, सर सुनो उनको एक बार, जो परावर की जमीन को लेके अरविंद शर्मा ने एक बोले थे कि भाई अभी तक लंबी समय होगा राजनीति में चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण नहीं आया है, क्या आप उसी पद पे चल रहे हो? मैं ना बना ना ये मैं मुंगेरी लाल के सपने ना लिया हूँ जो प्रड़ा बोले ना तय करेगा ना अपना तो उतना ही है हमने नाम ने जो भी कुछ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एमएलए एमपी सब कुछ देख लिया हम किसी चीज को लेकर कोई हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है सिर्फ ऊपर भोलेनाथ जो कहे भाई ये काम करना है वो काम करे यार मैं तो ये वो किसी ने अच्छा लागो किसी ने बूंदा लागो आपने उसमें कुछ नहीं करना क्या करना जनता के लिए आपने अच्छा काम किया, भाईचारा भी आपने खूब घुमा रखा, आने वाले टाइम में आप किसकी तरफ इशारा करोगे राजनीति पार्टी में? मेरा किस्सा की तरफ ना मेरा क्या इशारा सब भोलेनाथ करेगा मैं थोड़ी करूंगा। 3 साल पूरे हो गए बीजेपी की, अच्छे कामों की गिनती गिना रहे थे, लंबी लिस्ट तैयार कर रखी थी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बता दे मुख्यमंत्री की तो देख ली मैंने एक भी बात ना पाई उसमें तो ठीक मुख्यमंत्री ने 24 घंटे बिजली दी है बता किसके गांव में आओ 24 घंटे मन ना देखो वो योजना ना जगमग योजना, जगमग योजना आती देखो ना जगमग योजना नाम धरे थे 24 घंटे आओगे 20 लाख बालक बेरोजगारी में धक्के खाते हैं कितना रोजगार दिए तो ना बताया मुख्यमंत्री जी ने कितने स्कूल कॉलेज बना दिए वो नहीं बताया कितने डॉक्टर लगा दिए नर्स लगा दी वो नहीं बताया कितने हरियाणा पुलिस में खाली वैकेंसी पड़ी है वो कितने भर्ती कर दिए वो नहीं बताया ये नहीं बताया कि हम टॉप में है बेरोजगारी में पूरा देश में 34% के करीब बेरोजगारी है हम रेप और मर्डर में दूसरे नंबर पे पूरे देश में ये तो नहीं बताया मुख्यमंत्री साहब ने तो जो मुख्यमंत्री साहब को SYL के ऊपर ऐसे हंस के बात कर रहे हैं कोई नहीं जब होगी देखी जाएगी जब होगा तब होगा तो सीरियस नहीं है अब वो मीटिंग करे हैं चाय समोसे की मीटिंग हो है चाय समोसा खा पी गए और अपने कर लिया। पुरानी पेंशन को लेके आप भी आदमपुर पहुंचे थे और पुरानी जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, आदमपुर की जनता अभी उपचुनाव के लिए तैयार है, क्या संदेश है भाई? देखो मेरे भाई पुरानी पेंशन का इशू ये है कि जब राजस्थान में शुरू हो रही छत्तीसगढ़ झारखंड ये पंजाब में होगी तो आड़े भी करते हुए कर्मचारियों का पैसा है उनने तुम शेयर मार्केट में लाओगे युवा शेयर मार्केट कर होगा गदड़ मार्केट हो जाओगी फिर क्या करोगे है? तो इसलिए ये जो डिमांड है ये कोई इनकी गलत है नहीं इनका पैसा है भाई जो अगले यूज करना चाहे करने दो लेकिन सरकार का जो मेन वो होता है जैसे कर्मचारी हैं कच्चे कर्मचारी हैं कई दिन हड़ताल पे हैं काली दिवाली मना दी सफाई कर्मचारी हैं जरे सब तगड़ा काम वो कर रहे हैं उनकी तनख्वाह तक नहीं दे रहे तो क्या सिस्टम है यार मतलब नहीं तो मुख्यमंत्री एक बगैर 24 घंटे के अंदर समाधान करो इनका गटर में उतर के मर जाए बिना सिक्योरिटी के प्रबंध के तो वे तो कीड़े मकोड़े हो गए इसका मतलब कितने दिन हो गए आज मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए थी कि भाई हाँ तुम्हारी यह समस्या है या ना है जो भी कुछ है भाई हम ठीक करेंगे एक भी वर्ड ना बोला बता यार क्या करें ये तो पिछली सरकार में भी थी ना भाई साहब 15-15 20-20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी तक तो वो अच्छे हैं। मैं कौन सा नु कहूंगा सरकार अच्छी थी जब बदलोगा ना बदली होगी ना या लेगा ही होगी जब बताए होंगे ना तो हम तो यही तो बात कहें भाई सरकारें मेरा अपना ये मानना है कोई भी सरकार हो कल मैं भी राजनीति में चला जाऊं कि मैं किसी सरकार में आ जाऊं ना आ जाऊं जो भी है तो इन लोगों पे भरोसा करना बंद करो मैं ये मानता मेरा अपना मानना मैं भी मान ले कल क्यों मैं बन जाऊं राजनीति में जा गए कुछ नहीं होते कुछ होता नहीं होता आप जब तक अपनी आवाज अपने दम से उठाना नहीं शुरू करोगे ना आपके गांव में समस्या है तो उस गांव को खड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को समस्या तो नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा तब जाकर बात पड़ेगी जब सरकार सुनेगी कोई भी सरकार उन्हें सुननी पड़ेगी। गुणगान किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 साल के कार्यकाल का, भाई कितने काम हमने किए हैं कितने नहीं किए, आप 10 में से बीजेपी सरकार को कितने नंबर देने के लिए तैयार? मैंने तो 10 में तो मैं तो किए दूंगा मैंने तो कोई नंबर दिखता कोई ना भाई कोई नंबर दिखता हो तो बता दे मैंने तो ना दिखता 10 में तो क्यों कर दे दूं भाई नौकरी ला दे दूंगा 10 के 10 दे दूंगा 2 लाख तो वैकेंसी खाली पड़ी है 2 लाख वैकेंसी भर दे 10 में तो 10 दे दूंगा। एक नंबर पर बेरोजगारी पे चल रहा है तो कोई से वो एक ये भर्ती करते हरियाणा पुलिस में भर्ती कर दे मास्टर की भर्ती कर दे डॉक्टर की कर दे टीचर जो भी है जितनी वैकेंसी खाली है उतनी कर दो सफाई कर्मचारियों की ये बैठे धरने पे इनका मांग मान लो भाई ये पुरानी पेंशन वाले हैं मान ले मैं तो कहती 10 के 10 दे दूंगा
धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। भाई ये थे नवीन जैन जी, हालांकि राजनीति से नाम हटा के एक समाज सेवी के रूप में जाने लगे, जो लोगों के जो सरकार के कारण दुखी हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं नवीन जैन जी। ऐसा कहना है जो सरकार ने पिछले 3 साल के कार्यकाल गिनाए हैं उनमें से अगर एक भी काम किया होता तो मैं 10 में से 10 अंक देने के लिए तैयार था, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं किया बीजेपी सरकार ने, तो नवीन जैन की तरफ से -0 दिया जाता है बीजेपी सरकार की 3 साल के कार्यकाल को। भाई आप लोग क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिख से मिलाएंगे तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।